संत कबीर के जीवन के बारे में अलग अलग विचार एवं अलग अलग कथाएं हैं। उनके जीवन की कई बातें, कई कथाएं अनिश्चित हैं। इन कथाओं के स्रोत भी अपर्याप्त हैं। संत कबीर दास से संबंधित स्रोतों में आदि ग्रंथ, बीजक, भक्तमल द्वारा रचित नाभाजी, मोहसिन फानी द्वारा रचित बदिस्ताने तारीख आदि शामिल हैं। नमस्कार। कमोबेश सभी स्रोतों से ज्ञात होता है कि संत कबीर अनूठे हैं। कबीर न धनी थे न शिक्षित। कबीर जीवन भर गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जुलाहे रहे, जीवन भर कपड़ा बुनते रहे और उस कपड़े को बेचते रहे। संत कबीर की एक दोहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। मतलब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है सब तोर, जो भी है सब तेरा है। मेरी धन संपत्ति, मेरा यश, मेरी शक्ति, सब कुछ तुम्हारी है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर उसके प्रति माया कैसा। तेरी दी हुई सब कुछ तुम्हें समर्पित करते मेरी क्या नुकसान। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीर गरीब थे, परंतु वो यह सत्य समझ गए थे कि धन व्यर्थ है। कबीर समझ गए थे कि वैभव, विलास, सौंदर्य, राग, रंग मन की एक कल्पना है। कबीर के जीवन में अहंकार रूपी कोई भी विशिष्टता नहीं थी। चंदन पेड़ सर्प रहे निपटाए, चंदन पेड़ सर्प रहे निपटाए, चंदन काह कराए, रोम रोम बीस धनिया अमृत कहाँ समाए। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार ने जकड़ लिया है, वह वासना व लोभ में फंसा हुआ है। ऐसे में उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान व शांति कैसे प्राप्त होगी। चंदन पेड़ सर्प रहे लिपटाए, चंदन काह कराए। जीव को अहंकार रूपी सर्प ने लपेटे रखा है, अतः जीव बेचारा क्या कर सकेगा। रोम रोम विष धनिया अमृत कहाँ समाए। जब उस जीव के रोम रोम में विषया शक्ति विनी हुई है तो फिर उसमें शांति रूपी अमृत कहाँ समा पाएगी। कबीर का मानना था कि जब ईश्वर इतना बड़ा ताना बाना बुनता है, ईश्वर जब इतना बड़ा संसार को बनाता है, जुलाहा ही ईश्वर है। मैं भी जुलाहा हूँ, मैं थोड़ा छोटा सा जुलाहा और ईश्वर थोड़ा बड़ा जुलाहा। और जब वह छोड़ के नहीं भागे तो मैं क्यों भागूं। मैं उन पर ही छोड़ दिया हूँ जो उनकी मर्जी। अभी उनका आदेश नहीं मिला कि बंद कर दें ये काम। कबीर जीवन भर कपड़ा बुनते रहे और उस कपड़े को बेचते रहे। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी। मन को कृष्ण जन्मस्थली मथुरा, दिल को कृष्ण का राज्य स्थान द्वारिका एवं काया अर्थात देह को ही काशी समझो। 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति शिशानी। 10वां द्वार ब्रह्म रंध्र, जिसे सिर के मध्य भाग में स्थित एक ऊर्जा केंद्र को कहा जाता है, जो आत्मा के परमात्मा से जुड़ने का मार्ग माना जाता है।
10वां द्वारा देहुरा, 10वां द्वार ही देवालय है, उसी में परम ज्योति की ही पहचान है। कबीर, संत कबीर आजीवन समाज में व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। बागो न जा रे ना जा तेरी काया में गुलजार, बागो बागो ना जा रे ना जा तेरी काया में गुलजार, सहस कंवल पर बैठ के तू देख रूप अपार। बागों में क्या मारा मारा फिर रहा है, तेरी काया में गुलजार है। तेरी अपनी काया, तेरी अपनी अस्तित्व में गुलजार है। सहस कंवल पर बैठ के तू देख रूप अपार। हजार पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठ के तू ईश्वर का, परमात्मा का अपरंपार रूप देख सकता है। ईश्वर की मर्जी पर संत कबीर अपने को छोड़ दिए। लोग जब भजन के लिए सुबह इकट्ठे होते थे तो संत कबीर उनसे कहते थे, भोजन करके जाना, ऐसे मत चले जाना। ये सब देख उनके घर वाले, उनकी पत्नी, बच्चे सब परेशान थे। कहाँ से इतना इंतजाम हो सकेगा? भोजन आदि की व्यवस्था हेतु कर्ज बढ़ते जा रहे थे। संत कबीर का लड़का कमाल कबीर से कहता कि अब हो गया, अब कल से किसी से मत कहना कि भोजन करके जाना। ऐसे में कबीर कहते, जब तक ईश्वर कहलाता है तब तक हम क्या करें? हम अपनी तरफ से कुछ करते नहीं। जब वह इंतजाम करता है यह भी करेगा। मनमुआ माया मुई न मनमुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कहे दास कबीर। संत कबीर का कहना है कि प्राणियों की न माया मरती है, न ही मन मरता है, शरीर ही बार बार मरता है। प्राणियों के कई योनियों में भटकने के बाद भी आशा व तृष्णा नहीं मरती। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फुली फुली चुनी गई, फुली फुली चुनी गई काली हमारी वार। माली को आते देख कलियां कहती है कि आज तो उसने फूल चुन लिया, कल को हमारी भी बारी आएगी, क्योंकि कल हम भी खिलकर फूल हो जाएंगे। मृत्यु रूपी माली को आता देख अल्प या कम उम्र का प्राणी पुकारता है, कहता है कि जो पुष्पित थे अर्थात पूर्ण विकसित हो चुके थे, उन्हें काल चून ले गया और कल हमारी भी बारी आएगी। अन्य पुष्पों की तरह मुझे भी कल काल कलवित होना पड़ेगा। संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। एक किंवदंती के अनुसार कबीर को एक विधवा का पुत्र कहा जाता है, जिनको भूलवश एक तपस्वी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। मान्यता है कि कबीर की माँ एक धर्मनिष्ठ विधवा थी, जो अपने पिता के साथ एक तपस्वी के निवास पर तीर्थ यात्रा करने गई थी। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वो जल्द ही एक पुत्र को जन्म देगी। कबीर की माँ चूंकि एक विधवा थी, अतः पुत्र के जन्म के बाद लोक निंदा व अपयश से बचने के लिए कबीर की माँ ने उनका परित्याग कर दिया। मान्यता है कि तपस्वी ने उनकी माँ को आश्वासन दिया था कि कबीर का जन्म
और सामान्य रूप से होगा। कबीर का जन्म एबनॉर्मल ढंग से होगा और माना जाता है कि कबीर का जन्म अपनी माँ की हथेली से हुआ था। कबीर का जन्म काशी के लहरतारा तालाब में कमल पर हुआ था। उनकी माता के द्वारा परित्याग के बाद बालक कबीर को नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा बुनकर दंपति ने गोद ले लिया था। जब आसपास के लोग बालक कबीर को लेकर नीमा पर शक करने लगे और कई तरह के सवाल करने लगे, तो बालक कबीर ने बड़े ही अद्भुत ढंग से, बड़े ही दृढ़ता के साथ कहा था कि मैं एक महिला से जन्मा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बालक, मैं एक लड़का के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मुझ में ना तो हड्डी है, न ही खून और ना ही त्वचा। मैं तो मानव जाति के लिए शब्द प्रकट करता हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न हावे काज। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य तेरा गुण बड़ा है, सद्गुण ही श्रेष्ठ है, अन्यथा तेरा शरीर व्यर्थ है। मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। न तो तेरा मांस किसी के काम आएगा, न ही तेरी हड्डी के आभूषण बनते हैं। त्वचा न बाजन बाज, न ही तेरे त्वचा के बाजे बनकर बजते हैं। बालक कबीर का जन्म भले ही सामान्य रूप से न हुआ हो, परंतु कई मान्यताओं व कथाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वो एक असाधारण व्यक्ति थे। मान्यता है कि कबीर का नाम एक काजी ने रखा था, जिन्होंने उनके लिए एक नाम खोजने के लिए कई बार कुरान खोली और हर बार कबीर शब्द पर ही उनकी खोज समाप्त हुई थी, जो स्वयं अल्लाह के अलावा, ईश्वर के अलावा और किसी अन्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि काशी में चौरा नामक एक स्थान में कबीर बड़े हुए थे। बालक कबीर अपनी उम्र के अन्य बालकों से एकदम भिन्न थे। कबीर दास बचपन से ही किसी भी खेल में कोई रुचि नहीं रखते थे। उनके माता पिता के पास कबीर को शिक्षित करने के लिए मदरसे भेजने लायक पर्याप्त साधन नहीं थे, जिस वजह वो किताबी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। फिर कबीर ने सोचा कि गुरु बिना काम नहीं चलेगा। उस समय काशी में रामानंद नामक संत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीर अपनी आध्यात्मिक खोज को पूर्ण करने हेतु काशी में संत रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। कबीर ने देखा कि संत रामानंद काशी में नियमित रूप से एक निश्चित गंगा घाट पर जाते थे। एक दिन जब कबीर ने उन्हें गंगा घाट के पास आते देखा, तो वे घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और अंधेरे के कारण संत रामानंद जी का पैर उन पर पड़ा और उनके मुंह से अनायास ही राम शब्द निकल पड़ा। ऐसे में मानो कबीर जी का तो काम ही बन गया। गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया। गुरु जी के मुख से राम नाम का मंत्र भी उन्हें प्राप्त हो गया। अब और गुरु दीक्षा में क्या चाहिए? अब गुरु दीक्षा में बाकी ही क्या रहा? संत कबीर नाचते गाते गुनगुनाते वापस घर आए। राम नाम की
रट लगा दी। स्नेहपूर्वक हृदय से गुरु मंत्र का जप करने लगे, गुरु नाम का कीर्तन करने लगे। सात समंदर की मशी करो लेखनी शब्द बन राय, सात समंदर की मशी करो लेखनी शब्द बन राय, धरती शब्द कागज करो तरु हरि गुण लिखा न जाए। यदि हम सातों समुद्रों के जल का स्याही बना लूं, पूरे जंगल पूरे वनों का कलम बना लूं, सब धरती को कागज बना लूं, तो भी हरि गुण ईश्वर के गुण को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि हरि के गुण अनंत हैं। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न दृष्टि विकाय, राजा प्रजा जिस रुचे सिर दे सो ले जाए। प्रेम न तो खेत में उत्पन्न होता है, न ही घाट में बिकता है। राजा हो या प्रजा जिस रुचे या जिस किसी को भी वह रुचि कर लगे, वह अपना सिर देकर उसे ले जा सकता है। कबीर ने बाद में लुई नामक एक कन्या से विवाह की। कबीर को कमाल एवं कमाली नाम की 2 संतान भी थी। कुछ स्रोतों से मालूम होता है कि कबीर ने 2 बार शादी की थी, जबकि किसी किसी स्रोतों से पता चलता है कि कबीर ने शादी ही नहीं की थी। उनके जीवन के बारे में इन सब तथ्यों को स्थापित करने के साधन नहीं हैं। हम उनकी दोहों, उनकी कविताओं के माध्यम से उनके द्वारा प्रचारित दर्शन में अंतर्दृष्टि ही प्राप्त कर सकते हैं। कबीर ने कभी भी कोई ग्रंथ स्वयं नहीं लिखे, वो हमेशा मुख से बोले और उनके शिष्यों ने उनके वाणी को लिखा। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। एक दोहा से प्रकट होता है कि कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था। मान्यता है कि कबीर का पूरा जीवन काशी में ही गुजरा, परंतु मृत्यु से पहले उन्हें मगहर जाना पड़ा। संत कबीर मगहर में काफ़ी दुखी थे, वो मगहर जाना नहीं चाहते थे। अंत में उनका शरीर इतना दुर्लभ हो गया था कि वो राम की भक्ति में संगीत नहीं बजा पाते थे। माना जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने हेतु उस समय मजबूर किए थे। वो चाहते थे कि कबीर की मुक्ति न हो पाए, लेकिन कबीर तो काशी मरण से नहीं, राम की भक्ति से मुक्ति चाहते थे। पानी केरा बुदा असमानस की जात, पानी केरा बुदा असमानस की जात, एक दिना छिप जाएंगे तारे ज्यों प्रभात। मानव जाति पानी के बुलबुले के समान है, यह एक दिन उसी प्रकार छिप जाएगी, एक दिन उसी प्रकार नष्ट हो जाएगी, मानो जैसे तारे ज्यों प्रभात, जैसे उषा काल में आकाश में तारे छिप जाते हैं। कबीर की जन्म की भांति कबीर की मृत्यु तिथि को लेकर भी मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार संत कबीर की मृत्यु 1448 को मानते हैं। संत कबीर ने काशी के पास मगहर में अपनी देह त्याग दी। मगहर में संत कबीर की समाधि है। मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरे नो दूजी बार, मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरी न दूजी बार,
पक्का फल जो गिर पड़ा वहुरी नो लागे डार। मानुष जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म पुनः मिलना बड़ा कठिन है। वहुरी न दूजी बार, जब पके फल डाली से टूटकर गिर जाता है तब वो फल फिर से वापस उस डाली पर पुनः नहीं लगता। इसी तरह मनुष्य जब देह छोड़कर चला जाता है तब मनुष्य उसमें नहीं लौटता। भले ही कबीर के जीवन के बारे में विवरण बहुत कम मिलते हैं। संत कबीर को उनकी कविताओं के लिए जाना जाता है। सदियों से उनकी कविताओं का लोगों के बीच मौजूद रहना एक साधारण व्यक्ति के महानता, आध्यात्मिक विचार व अनुभव की गहराई का यह एक प्रमाण है। कबीर व्यवसाय करते रहे, उन्होंने सादगी को अलग से नहीं साधा। सादगी साधी नहीं जा सकती, समझ सादगी बन जाती है। धन्यवाद।